जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु पाक का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पाक सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज सोमवार है, गुरु पाक का दिन, और आज सावन का आखिरी सोमवार है, तो मैं आज का ही शुक्राना सत्संग गुरु पाक के पास बैठ के कर रही हूँ। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे मैं रोज आपको बताती हूँ अपने सत्संग पे कि मैं मॉर्निंग वॉक पे सुबह जाती हूँ, तो आज भी जैसे मैं जाने लगी तो बारिश हो रही थी बहुत तेज। फिर मैं सोचा कि थोड़ी देर रुक के चली जाऊंगी। फिर जब मैं निकली तो मतलब ऐसी बहुत नम नम सी बारिश हो रही थी कि मतलब कि आप बाहर निकल सकते हो। फिर जब मैं पार्क में गई अंदर तो बहुत तेज हो गई, तो मैं गुरु पास से मन ही मन ये कह, गुरुपा हल्की कर दो, वॉक करवा दो। तुम्हारे गुरुपा इतने प्यारे हैं कि गुरुपा ने मेरी वॉक पूरी करवाई। पहले मैं सोची थी कि बहुत तेज हो रही है, मैं चली जाती हूँ घर, लेकिन हमारे गुरुपा तो इतने प्यारे हैं कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो मैंने जब मन ही मन, क्योंकि मैं सत्संग सुन रही थी गुरुपा का, तो फिर मैंने मन ही मन कहा कि गुरुपा हल्की कर दो, बारिश वॉक करा दो पूरी। तो गुरुपा ने मेरी ये बात स्वीकार करी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। उसके बाद क्या होता है संगत जी, जब मैं वापस आने लगती हूँ तो मैं जैसे पार्क के गेट से बाहर निकलती हूँ तो सामने एक घर है, उन आंटी रहती हैं, तो उन्होंने मुझसे बोला था जब तुम जाने लगो तो ये पार्क का ताला लगा के चाबी मुझे दे देना। तो फिर मैं जब जाने लगती हूँ, मैं उन्हें चाबी देने लगती हूँ, तो मैं ऐसी बातें कर रहे होते हैं, तो संगुची मौन ये ऊपर मेरे सिर के ऊपर से मैंने जब देखा तो एक वाइट पिजन क्रॉस करके गया। तो शुक्राना गुरुपा ने वाइट पिजन के रूप में दर्शन दे के ब्लेस किया। उसके 5 मिनट बाद 3 वाइट पिजन एक साथ निकले, तो जैसे साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश मुझे ब्लेस करने आए हो, आशीर्वाद देने आए हो। क्योंकि पिजन तो हम मानिए संगत जी, मेरे गुरुपा का जब मैं चंदन तिलक करती हूँ उस पर कल भी एक पिजन बना हुआ था, उससे 2-4 दिन पहले मैंने तिलक करा था, उसमें भी बना हुआ था। और वाइट पिजन तो मुझे गुरुपा बहुत दिन से दिखाई रहे हैं, लेकिन आज तो उन्होंने एक साथ 3-3 जाते हुए मुझे वाइट पिजन दिखा के ब्लेस किया। और जैसे सावन का सोमवार था आज, और सोमवार भी है, तो गुरुपा ने अपने दिन पे इतनी प्यारी ब्लेसिंग दिखा के ब्लेस किया। और संगत जी, मेरा ना एक स्वरूप है गुरुपा का जो ग्रीन चोले में है, जो गुरुपा एक स्टैंडिंग पोज में दोनों हाथ फोल्ड करके खड़े हुए हैं। तो कल जैसे उसमें मैंने तिलक करा था, तो जैसे मैं आज मंदिर में आई थी पूजा करने, तो मुझे तो लग रहा था वही आकृति, बाकी तो गुरुपा जानते, लेकिन मुझे तो यही लगा कि जो शेषनाग होता है और वो बैठे हुए हैं साक्षात फन फैलाए अपना। तभी तो गुरुपा जानते हैं वो शेषनाग के रूप में दर्शन दे रही थी या कोई और आकृति थी, लेकिन जो मुझे दिखाया और सावन में शेषनाग के भी दर्शन कराए। तो शुक्राना 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 शुक्राना, करोड़ों बार ही शुक्राना। बस यही मेहर, यही कृपा अपनी ऐसे ही बनाए रखना। और एक बात मैं और शेयर करूँगी, जैसे गुरुपा रोज कहती हैं कि अगस्त का महीना तेरे लिए बहुत खुशियाँ लेके आएगा, बस तू शुक्राना ना छड्डी। तो शुक्राने तो मैं आपके कभी नहीं छोड़ूंगी मेरे गुरुपा, क्योंकि आप इतने मिरेकल्स मेरे रोज दिन में करते हो कि मैं तो खुद कई बार सोचती हूँ कि मैं
फूले नहीं समाती। जैसे आप कहती हो कि नाचने की तैयारी कर ले, मिठाइयाँ मंगवा ले, और क्या कहते हैं बहुत बड़ा सत्संग तेरे घर होने वाला है, तो गुरुपा जल्दी अपने घर आओ, रौनका लाओ। और ये जैसे मेरा बर्थडे मंथ है गुरुपा, तो जैसे ना अभी एक आंटी हैं जो मुरादाबाद में ना ग्रुप बना हुआ है उन्होंने, जैसे सत्संग है ना, मैं भी उस ग्रुप में ऐड हूँ। तो जब मैं अपने मायके रहने जाती हूँ तो मैं उस सत्संगों में जरूर ग्रुप मुझे बुला के ब्लेस करते हैं। तो मेहर, तो उन्होंने परसों डाला हुआ था कि 10 तारीख को ना वो बड़े मंदिर बस लेके जा रही हैं। और मैंने थोड़े दिन पहले गुरुपा से कहा था, गुरुपा मेरे को ना संगत के साथ आना है बड़े मंदिर, मेरा बड़ा मन है। तो हमारे गुरु जी देखो कितने प्यारे हैं, उन्होंने मुझे वो मैसेज पढ़वाया और मैंने उनसे सब कुछ पूछा। तो उन्होंने मुझे बोला कि 750 रुपये पर संगत चार्ज है, और बाकी आप अपना साथ कुछ एडिशनल ले जा सकते हो। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तो हुई कि 2-4 दिन पहले गुरुपा कह रहे थे तुझे बहुत जल्दी मैं बड़े मंदिर बुलाने वाला हूँ, तैयारी कर ले, इंतजाम कर दिया है मैंने तेरा। तो शुक्राना है गुरुपा की मेरे बर्थडे मंथ में आप मुझे पहले मेरे मायके बुला के मुझे ब्लेस करो, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि बड़ा मंदिर तेरा मायका है, जब भी मन करे तू आ जा अपने अपने प्यो के पास। तो शुक्राना है गुरुपा, आप बस अच्छे से दर्शन कराना, मुझे ब्लेस करना और खूब रौनक लगाना, कि मुझे संगत के साथ वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो खूब मस्ती करते हुए जाएं, आप भी रहना साथ में, और खूब अच्छी यात्रा रहे। और राखी भी आ रही है गुरुपा, बहुत अच्छे से ब्लेस करना सबको, सारी संगत को, सारे भाइयों को, सबको निरोगी काया बख्शना मेरे गुरुपा, और बहुत अच्छे से ये फेस्टिवल बने। और एक शुक्राना मैं और करूँगी, जैसे मैं रोज़ गुरुपा के सत्संग सुनती हूँ ना, तो गुरुपा जी मुझे रोज़ ही कुछ ना कुछ मतलब सरप्राइज़ देते ही हैं। तो जैसे कल भी उन्होंने मुझे एक सत्संग सुना रहे थे, उसमें कह रहे थे ये सत्संग 2 लोगों को शेयर कर दे, तुझे शाम तक एक गुड न्यूज़ मिलेगी, तू ये सत्संग सुन अभी और शुक्राना कर, तुझे शाम तक एक सरप्राइज़ मिलेगा। तो समझो जी कल जैसे फ्रेंडशिप डे भी था, तो मेरा जो भाई है वो मेरी मासी रहती है बाजपुर में, तो वो उसके यहाँ परसों रात को गए होगा, मेरी भाई भाभी उनके बच्चे। तो कल वो जैसे उनका ऐसे प्लान बना होगा, चलो मिनी से भी रुद्रपुर मिल लेते हैं। मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया आने का, जो शाम को उनका 6:30 बजे करीब फ़ोन आता है कि कहाँ पे है तू, मतलब उन्होंने मुझे शो नहीं करा वो घर आ रहे हैं। तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं, मैं बस घर पे ही हूँ, रील देख रही हूँ। तो सोंगो जी जब मैंने फ़ोन कट करा, बाहर वो लोग खड़े हुए थे और उनके बच्चे अंदर आए, तो मैं एकदम से शॉक हो गई। अरे इतनी खुशी हुई मुझे कि उन्होंने मतलब बिना बताए सरप्राइज़ देके मुझे खुशी दी कि फ्रेंडशिप डे पे मेरे भैया भाभी, मेरे मेरा मासी का बेटा बहू, उनका बेटा सब आए, हमने फिर खूब एंजॉय किया। फिर हम रात को डिनर पे गए, वो रुका नहीं क्योंकि उसको कुछ काम था, तो वो कह रहा था मैं फिर आराम से आऊँगा। लेकिन मुझे ये खुशी हुई कि गुरुपा जैसे कहते ही हैं कि रात को तुझे ये खुशी मिलेगी, सरप्राइज़ मिलेगा। तो शुक्राना है गुरुपा, ऐसे सरप्राइजेस मुझे देते रहो और अपनी रज़ा में राज़ी रखो, ऐसे ही अपने अंग संग रखो। और कोई भूल चूक हुई मुझे सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना मेरे गुरुपा। लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग अमृत वेला में आज 4 अगस्त है और समय है 4:41। इस पर मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी के श्री चरणों में और गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे गुरुजी, आपके श्री चरणों में मेरा शत शत नमन स्वीकार करो मेरे गुरु पिता। ये शुक्राना सत्संग मैं 2 अगस्त का बता रही हूँ। जो भी मतलब मैं बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं को इस बार डुगरी मंदिर जाना है। तो
मैंने अपने हस्बैंड से भी कई बारी बोला, तो पहले तो वो कह रहे थे ठीक है चलेंगे, लेकिन बाद में इनका थोड़ा-सा ऑफ़िस में कोई मतलब दिक्कत अगर आ जाए तो कोई सँभालने वाला नहीं है। इनका जो इनके साथ के जो थे ऑफ़िस में जो सहायक थे, वो लोग छुट्टी पे गए हुए थे। तो अब इनको ही सँभालना था। वो 1 हफ़्ते की छुट्टी पे गए हैं, इनके बड़े बॉस और ये ही थे। अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो फिर इनको ही सँभालना था। तो इस वज़ह से इन्होंने कहा कि रहने दो, अगली बार चलेंगे। तो मैंने भी ठीक है, ऐसे सोच के मैंने अ, मतलब ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने कोई तैयारी नहीं करी। तो अचानक ही मैंने एक बारी फ़ोन किया था बस को ले जाने वाले ऑर्गेनाइज़र को कि सर सीट है बस में या फुल हो गई है? तो उन्होंने कहा नहीं मैम सीट है संगत जी और आप आ जाइएगा। तो मैं कहा ठीक है। अब मेरे हस्बैंड का कोई मतलब ऑफ़िस की वजह से जाना नहीं हो पा रहा था, तो मैंने भी आगे रिस्पॉन्ड नहीं किया उनको जो बस ले जाने वाले थे। तो वैसे भी जब तक हम पेमेंट नहीं कर देते वो जब तक पेमेंट नहीं होता है सीट बुक नहीं होती है। तो मैं यही सोच के थोड़ा-सा मैंने उनको भी इन्फ़ॉर्म नहीं किया क्योंकि मैंने तो पैसे तो दिए ही नहीं थे, तो सीट तो बुक हो ही नहीं होगी ही नहीं। तो लेकिन मेरा डुगरी जाने का बहुत मन था। गुरुजी के यहाँ बहुत इच्छा थी कि मैं डुगरी जाऊँ क्योंकि मन के मतलब घर के लाइफ़ से थोड़ा-सा मैं फेड अप हो गई थी और थोड़ा कुछ अच्छा मतलब बाहर निकलना चाहती थी, घूमना चाहती थी और थोड़ा-सा चेंज मुझे अपनी लाइफ़ में थोड़ा चाहिए था कि मैं गुरुजी के मंदिर जा कर के ही थोड़ी मुझे पॉज़िटिव एनर्जी मिले तो अच्छा लगेगा। तो मैं यही सोच के मैंने हस्बैंड को कहा कि मुझे जाना है, आप मेरी सीट तो बुक करा दो। तो कह रहे नहीं है, फिर इन्होंने कहा कि साथ ही चलेंगे, अगले अगले मंथ चलेंगे। ठीक है। अचानक ही ऑर्गेनाइज़र का शाम को 6 बजे 7 बजे करीब फ़ोन आया कि मैडम आप कितने बजे निकल रहे हो और बस पर पहुँचो और बस 10 बजे निकलेगी। तो मैंने तो उनको कहा कि सर हमारी तो कोई तैयारी ही नहीं है, हमें तो जाना ही नहीं है। तो वो कह रहे कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, मेरा नुकसान हो जाएगा। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसे-ऐसे बात है और वो हमारी सीट तो हमने मतलब पैसे नहीं दिए लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी बुक कर रखी है। और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं ठीक है अपने बॉस से बात करके बताता हूँ, अगर वो कह देंगे ठीक है मतलब जा सकते हैं तो मैं चल दूँगा। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड ने अपने बॉस से बात की, तो उन्होंने कहा ठीक है जा सकते हैं और छुट्टी सैटरडे संडे है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी फटाफट तैयारी की और हम बस पर पहुँचे डुगरी मंदिर। अ, बस पे पहुँचे तो फिर हमने वहाँ पर बस को लिया और फिर डुगरी मंदिर तक हम बहुत खुशी-खुशी चले गए। बहुत अच्छा लगा और वो ऑर्गेनाइज़र तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत स्वभाव के बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत अच्छे हैं उनका स्वभाव। और वो भी अपने मतलब जो उनके बस में जाते हैं उनका बहुत ध्यान रखते हैं। उनको खूब अच्छे से खिलाते-पिलाते ले जाते हैं। तो बहुत अच्छे हैं वो ऑर्गेनाइज़र जी। तो वहाँ जाके डुगरी मंदिर में मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। गुरुद्वारे में गए तो वहाँ सवेरे-सवेरे फ़तेहपुर सीकरी के जो गुरुद्वारे हैं वहाँ पर हमने मत्था टेका सवेरे, नहा धो के फिर डुगरी की तरफ रवाना हुए। वहाँ जा कर के गुरुजी के दर्शन किए और लंगर चखा। लंगर में अ, चाय प्रसाद तो था ही पहले ही, वो तो हमें पहले ही मिल गया था और लंगर में हमें कढ़ी प्रसाद, राजमा दाल और खीर और आलू मंगोड़ी की सब्ज़ी और रोटी। बहुत बहुत डिवाइन लंगर था। बहुत अच्छा लगा खा कर के, मन को संतुष्टि हुई, आत्मा शांत हुई, बहुत अच्छा लगा और हम फिर
वापसी में दिल्ली की तरफ रवाना हो गए और 7 बजे करीब हम दिल्ली में पहुंच गए थे। 7 बजे करीब हम दिल्ली में पहुंच गए थे और 8 साढ़े 8 बजे अपने घर आ गए थे। तो बहुत ये जो भी सफ़र रहा दिल्ली से डुगरी का, अचानक ही प्रोग्राम बना हमारा। ना होते हुए भी गुरुजी ने अचानक ही हमें अपने दर बुलाई लिया, अपने मंदिर बुलाई लिया। तो गुरुजी जिसका चाहते हैं अपने पास में, अपने दर्शन के लिए बुलाने के लिए, तो वो हर हाल में पहुंच ही जाते हैं गुरुजी की कृपा से। हम भी गए और गुरुजी के वहाँ पर मंदिर में बहुत अच्छे से दर्शन किया। और पता नहीं मेरा अंदर से मन हो रहा था कि मैं अपने मतलब रोज़ के रूटीन से फेड अप हो गई थी और मैं गुरुजी के मंदिर जाने की बहुत मेरी इच्छा थी। वो इच्छा मेरी गुरु पिता ने पूरी करी। गुरुजी मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। और बहुत डुगरी मंदिर बुलाने के लिए मेरे को बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिता। लंगर प्रसाद देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिता। चाय प्रसाद देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिता। अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही आगे भी बनाए रखिएगा मेरे मालिक। और मेरे बच्चों को सही समझ सही बुद्धि देना मेरे गुरु पिता से। और मेरे बेटा जो थोड़ा सा अभी पढ़ने में उसका मन नहीं है गुरुजी, उसको मन लगा पढ़ाई लिखाई में, उसका मन लगे, ऐसी कृपा ऐसा ब्लेस कीजिएगा मेरे गुरु पिता मेरे बेटे को। मेरा बेटा नहीं गुरु पिता, आपका ही नाती है, आपका ही नाते हैं मेरे गुरु जी। सबको ठीक रखो मेरे बच्चे पर अपनी कृपा, मेरे तीनों चारों बच्चों पर अपनी कृपा अपना आशीर्वाद बनाए रखो मेरे गुरु जी। अपनी संगत को, अपनी हर संगत पर अपनी कृपा अपना आशीर्वाद बनाए रखिए मेरे गुरु पिताजी। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। और सत्संग शेयर करने वाले राज अंकल और लीना जी को भी आप बहुत ब्लेस कीजिएगा मेरे गुरु पिता, बहुत ब्लेस कीजिएगा। अपनी हर संगत को अपनी कृपा अपना आशीर्वाद देना मेरे गुरु पिता, अपनी कृपा बरसाए रखना। जय हो मेरे गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेहद शुक्राना। रात्रि का शुक्राना करें कृपा। आज सैटरडे शनिवार का दिन 2 अगस्त रात्रि 9 बजे है। गुरुपा शुक्राना कर रहे हैं। संध्या वेला नहीं कर पाते हैं गुरुपा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप तो जानते हो, आपको तो सब पता है गुरुपा, आप तो जानो गुरुपा। सबसे पहले मंत्र जाप करूँगी गुरुपा, भूल चूक माफ़ करना, मेरे शुक्राना को स्वीकार करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप लोग मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सासाय, ओम नमः शिवाय, श्री जी सासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी। संगत जी मेरे दाता मेरे मालिक, मेरी भूल को माफ़ करना गुरुपा। अभी भी तुरंत ही शुक्राना सुनकर हम फिर सत्संग शुक्राना करने, शुक्राना सुन रहे, सत्संग सुन रहे थे गुरुपा, सॉरी सत्संग सुन रहे थे गुरुपा। उसके बाद फिर गुरुपा मैं देखा कि टाइम बहुत होता है, फिर हमने कहा शुक्राना कर ले, फिर गुरुपा हम सो जाएंगे, बहुत नींद आ रही है क्योंकि मेरे हेडेक बहुत होता है, पेन के कारण हमको माइग्रेन है ना गुरुपा। तो जब मेडिसिन लेते हैं ना माइग्रेन की, उसके बाद नींद आने लगती, वैसे भी नींद की दवा तो लेते ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आज सुबह गुरुपा आपके ब्लेसिंग से गुरुपा, आपने कहा था अमृत वेला, कई बार कहा गुरुपा, तो हम तो डेली नहीं कर पाते, एक बार करते फिर नहीं हो पाता है, मगर गुरुपा हमसे रोज़ करवाना। आज उठे गुरुपा 3:15 बजे, 3:16 पे गुरुपा, क्योंकि यहाँ वाटर सप्लाई वही है तो मशीन ऑन करने के लिए अंकल को फ़ोन करते हैं। तभी नींद खुला, फिर हमें लगा सो रहे थे, फिर हमें लगा नहीं आज अमृत वेला करेंगे, तो गुरुपा
अमृत वेला में गुरुपा हमने गुरुपा ना रिकॉर्डिंग नहीं किया। गुरुपा शुक्राना। बस गुरुपा हमने अपना हर प्रॉब्लम आपसे कहा, आपसे बस बातें कर रहे थे। सुखमनी साहब का पाठ चल रहा था मोबाइल में गुरुपा। बस मंत्र जाप किया, यही किया जिस तरह से किया गुरुपा। बस गुरुपा मेरे अमृत वेला को स्वीकार करना भूल चुक माफ करना। आप तो मेरे गुरुपा होना। आप तो जानते हो गुरुपा कि आपकी बेटी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए गुरुपा। बस गुरुपा अब आप संभालो ये घर गुरुपा। आपकी बेटी बहुत थक गई है गुरुपा। सब फैमिली सब कुछ आपको सौंप दिया गुरुपा आपके चरणों में। परिवार की भागदौड़ आपके हाथों में सब भी मेरा बेटा आ गया गुरुपा, इसलिए थोड़ा सा शांत हो गए, माफ़ करना गुरुपा। और जब हमने सत्संग सुना गुरुपा मेरे बेटे के लिए बहुत आ रहा है, बहुत डर लगता है गुरुपा, बार बार आ रहा है। अभी वही सुन रहे थे ताकि बहुत भयानक एक्सीडेंट का है, सत्संग सुन ले कष्ट कटवा। तो गुरुपा आपके होते हुए कष्ट कैसा गुरुपा। आप हो तो कोई कष्ट नहीं गुरुपा। आप संभालो, आप देखो गुरुपा। बेटे का ही बहुत आ रहा है कि बेटे का शरीर का एक शारीरिक कष्ट का आता है, एक्सीडेंट का आता है, करंट का इस बहुत आ रहा है। प्लीज़ गुरुपा इस माँ को भी हिम्मत नहीं कुछ झेलने की, रक्षा करना। हम सत्संग बेटे के सुने गुरुपा। मेरे लिए जो आता उसे इग्नोर करते कि पहले बेटे का बच्चों का सुन लेंगे, अपना बाद में गुरुपा। अपना भी सुने, झूठ नहीं बोलेंगे गुरुपा। आपका एक मैसेज था ना कि गुरुपा तो बहुत इग्नोर करती है ना सत्संग को, तो तुझे घमंड है तो अस्पताल जाने की तैयारी कर ले। तेरा हॉस्पिटल भी बुक कर दिया, डॉक्टर और बेड भी। हम बहुत डर गए गुरुपा। वही अभी सुन रहे थे, थोड़ी नींद भी आ गई थी गुरुपा। नहीं गुरुपा आपकी बेटी को हॉस्पिटल मत जाना, नहीं ले जाना, बहुत डरती है हॉस्पिटल के नाम से, बहुत डर लगता है। तो प्लीज़ 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 गुरुपा हॉस्पिटल नहीं। बस गुरुपा आप जो भी करना, हॉस्पिटल ले मत ले जाना गुरुपा। हॉस्पिटल जाना, हमें हॉस्पिटल के नाम से बहुत डरते हैं गुरुपा। पहले बहुत हिम्मत था हमारे में, इतने हॉस्पिटल में जाके एडमिट हुए, इतने चक्कर काटे ना गुरुपा। अब इधर कई साल से हिम्मत नहीं होती है, पता नहीं क्यों हॉस्पिटल में जाते हैं ना, एंटर करते ही हमें बहुत घबराहट बेचैनी होने लगती है। ऐसा लगता है जल्दी से यहाँ से भागो। और हॉस्पिटल नहीं गुरुपा, आप बस इतना हम चाहते हैं गुरुपा। मेरी अरदास है गुरुपा कि आप हमें बहुत ऐसी देना गुरुपा ना कि किसी से कोई सेवा नहीं, कोई कुछ नहीं, ना किसी के पास टाइम है, ना कोई हमारे में पैसा वेस्ट करेगा, इसलिए कि सबकी लाइफ है गुरुपा। अपनी जगह सब सही है गुरुपा, बहुत बच्चों ने किया। अब अपने लिए सोच रहे तो गलत नहीं है। तकलीफ तो होती है गुरुपा, एक माँ को होती है, माँ को बाप को होती है, मगर गुरुपा कब तक गुरुपा, कब तक हमारे मुलझे रहेंगे। उनकी भी अपनी लाइफ है, अपना फैमिली है, तो उनको भी तो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है ना गुरुपा, कि सिर्फ हम ही नहीं ना है। और इतना लंबा टाइम हो गया गुरुपा, जैसे हम घबरा गए तो सब घबरा जाएगा। इसलिए बस इतना चाहते हैं गुरुपा, आप जो करोगे बेहतर नहीं बेहतरीन करोगे। बेटे की शिफ्टिंग करा दो गुरुपा, बेटे का हाथ पकड़ लो, हमने बेटा को आपके चरणों में सौंप दिया गुरुपा। बस उसके दिल दिमाग को संभालो गुरुपा, उसके दिल दिमाग में बैठ जाओ, एकदम उसके दिमाग को शांत और ठंडा रखो। गुस्सा उसके लाइफ से, ज़िंदगी से निकाल के फेंक दो गुरुपा। उसका दिल दिमाग में शांति, सुकून दो, ठंडापन दो। और फ्लैट के लिए जब भी जाओ उसके संग रहना गुरुपा। आपने जिसको भी फ्लैट दिया इसके बेहतरीन दिया गुरुपा। सत्संग में सुनते हैं बहुत अच्छा फ्लैट, जिसमें पॉजिटिविटी थी, सुकून मिला, बहुत परिवार में प्रॉब्लम दूर हो गई गुरुपा। तो वैसे ही मेरे बेटे को बहुत अच्छा फ्लैट बेस करना, जिसमें जाके सुकून में जल्द से जल्द गुरुपा उसको फ्लैट का देख लो, हाथ पकड़ के दिखाओ, उसके पसंद का बजट के हिसाब से फ्लैट शिफ्टिंग करा दो, ताकि गुरुपा फिर इस फ्लैट का जिनका फ्लैट है उनको देना ही है ना बेटियों को। हम नहीं चाहते ना गुरुपा कि फैमिली इतनी बिखर जाए कि समेट ना सके। रिश्तों को मत बिखरो गुरुपा, समेट दो, जैसे पहले थे वैसे रहे फैमिली गुरुपा। हम रोज़ आपसे अरदास लगाते हैं,
तकलीफ़ होती है गुरुपा ना, फैमिली में जब दूरियाँ आ जाती तो बहुत कष्ट होता है। हमें दूरियाँ नहीं गुरुपा, रिश्तों में प्यार चाहिए, रिश्तों में नेगेटिविटी दूर कर दो, पॉजिटिविटी तो समेट दो रिश्तों को गुरुपा। आप तो सब जानते हो गुरुपा, आपको तो सब पता है कब क्या कैसे होगा, आप तो सबका ठीक करते हो गुरुपा। सत्संग में सुनते हैं गुरुपा ना कि हर इंसान का हर चीज़ आप देते हो जिसकी जो। गुरुपा हमें बहुत बड़ा इंसान है, बहुत बड़ा हवेली ये सब नहीं गुरुपा, बस हमें सुकून चाहिए। बच्चों का सेटिंग कर दो, उनकी लाइफ सेट कर दो, बेटे का भी सेटिंग कर दो, फ्लैट में शिफ्टिंग करा दो, उनके रिश्तों को भी ब्लेस कर दो ताकि अब रिश्तों में कभी प्रॉब्लम नहीं। हमने तो कभी नहीं चाहा कि दोनों अलग हों, अलग रहें, मगर क्या प्रॉब्लम है उनके रिश्तों में जो हमारे आते ही वो चली गई। मेरी बहू, अब उसको क्या हमसे शिकायत है वो तो आप जानते हो। कोई बात नहीं गुरुपा, ना रहे मेरे साथ। हाँ तकलीफ़ है, दुख है, कभी कुछ नहीं कहा उसके बावजूद हम बुरे हो गए, कोई बात नहीं गुरुपा। हकीकत सच्चाई आप जानते हो ना, आप हर चीज़ का हिसाब किताब तो आप रखे हो ना गुरुपा। आप सब संभालना, देखना, हम गलत किए हैं तो हमें ज़रूर सजा देना गुरुपा। आप तो सब जानते हो गुरुपा। बस इनके रिश्तों से सारी नेगेटिविटी दूर करो, इस वजह से इनके रिश्तों में समस्या होती थी, सारी वजह दूर कर दो। बेटी है बड़ी हो रही, आज आई थी गुरुपा, रही अभी गई आधे घंटे पहले। तो गुरुपा अब क्या करें, हमने पूछा जाने लगी तो हमने कहा जा रही हो, क्यों जा रही हो, तो बोली पापा ने बोला चलो उसको पढ़ाई करना है गुरुपा, उसका शायद एग्ज़ाम होने वाले ना, तो मेरे पास आती है ना गुरुपा। हम बोलते हुए पढ़ लो ना तो नहीं पढ़ती, खेलती है गुरुपा। वो हम लोग डांटते नहीं कि थोड़ी देर के लिए क्या डांटे, जब हमारे साथ ही तब तो हमने डांटा ही नहीं, तो अब क्या डांटेंगे गुरुपा। बड़ी हो रही है, समझदार है, तो उसको बुरा लग जाएगा ना कि हमने डांट दिया, तो इसलिए हम नहीं डांटते हैं। तो वही मेरा बेटा पहुंचा दिया, पास में ही है ना गुरुपा, 2 मिनट का रास्ता, पहुंचा के आ गया गुरुपा। अभी चला जाएगा रात को वहीं सोता है ना गुरुपा। खैर अच्छी बात है, फैमिली हमको उससे कोई बुराई नहीं है, हम तो चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ खुश रहे। हमारे पास क्या है, हमारे साथ उसका लाइफ थोड़ी है। हमारा जीवन जब तक है हम चलेगा तो उसका घर तो बिखर जाएगा ना गुरुपा। हम चाहते मेरे जीवन में इसका सब कुछ सेट हो जाए गुरुपा, तो ये सब आप करो गुरुपा। उनकी फैमिली को हैप्पी फैमिली बना दो, साथ रहें, खुश रहें, सारी नेगेटिविटी उनकी लाइफ से निकाल दो गुरुपा। सबके है गुरुपा कहते हैं ना, हर इंसान को जो इच्छा जो पूरा करो, सबके फैमिली में, सबके बच्चों को, सबके रिश्तों को ब्लेस करो, सबके शांति सुकून दो गुरुपा। सबके परिवार में जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी अशांति कलकट से दूर करो गुरुपा। ब्लैक मैजिक दुनिया से भस्म नष्ट कर दो। मेरा ब्लैक मैजिक अभी सारा दिन सुनते हैं गुरुपा। मेरे बेटे को लोग मारट किया कर रहे हैं, मेरे करने वाले अपने गुरुपा। मैसेज में भी था कि कोई पति पत्नी का पेयर हमारे वही रहता है, मेरे घर में जो सब करा गुरुपा। मेरे घर में तो मेरा तो घर में डिवाइड हो गया ना, मेरे देवर का एक साइड मेरे बीच में से दीवार है पूरा ऊपर तक, छत तक। तो गुरुपा कोई पति पत्नी का पेयर मेरे घर में नहीं है गुरुपा। रेंट पे भी रहती है नीचे गुरुपा, तो वो उनके पति उनके साथ नहीं रहते, अलग रहते हैं गुरुपा। और अच्छी है वो, बहुत पढ़ी लिखी ब्राह्मण है गुरुपा। बेटा बेटी है, बेटा बेटी भी बड़े हैं गुरुपा, सब पढ़ लिख लिए, अच्छे पढ़ी लिखी फैमिली है गुरुपा। एक माँ है उनकी, उनके फादर नहीं है, उनके हस्बैंड से डिवोर्स क्या ये नहीं पता पूरा में, बाकी और कोई नहीं। ऊपर का फ्लोर खाली पड़ा है गुरुपा 2 साल से। तो गुरुपा ऊपर का जो फ्लोर है ना गुरुपा, रेंट पे किसी को दिखा, कोई भी रेंट पे आ जाए गुरुपा, पता नहीं क्या है कि लोग आते हैं देख के चले जाते हैं। प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा, ऊपर वाला बहुत बड़े बड़े रूम है, बड़े बड़े अलमीरा है गुरुपा। तो कोई एक फैमिली आ जाए, अच्छी फैमिली पढ़ी लिखी, फिर वो फैमिली में उसको रेंट पे आके रहे, ताकि खाली है पैसे आ जाएंगे ना गुरुपा। आज के समय पैसे सबको चाहिए ना गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा ऊपर वाला फ्लोर अब किसी न किसी के जरिए रेंट पे चढ़ा दो गुरुपा। इन्होंने कितने लोगों से कहा, पता नहीं क्या है गुरुपा, लोग आ ही नहीं रहे, आते हैं देख के चले जाते हैं। जब कितने अच्छे बड़े बड़े रूम है, बड़े अच्छे रूम है।
तो बस आज के लिए इतना ही गुरु का फ्लोर को रेंट पे चढ़ा दो, आज के लिए इतना ही। फिर अगला शुक्राना करूँगी राज अंकल लीला आंटी, तो मेरा शुक्राना करता उनको बहुत 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 ब्लेस करना गुरु का। उनकी झोली में इतनी खुशियाँ दो कि समेट ना सके। उनको हैप्पी लाइफ, हेल्दी लाइफ देना, हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना, हमेशा खुश रहो। उनकी फैमिली में सब खुश रहें गुरु का। बहुत अच्छे हैं गुरु का। राज अंकल लीला आंटी मेरा शुक्राना तुरंत शेयर करते हैं। राज अंकल लीला आंटी आप लोग के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत थैंक यू। अगर कोई भूल हो जाए तो माफ़ कर देना राज अंकल लीला आंटी। आपकी लाइफ खुशियों से भरी रहे, कोई प्रॉब्लम कभी ना आए आप लोगों की लाइफ में। हर प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी से बहुत दूर है। गुरु का ब्लेस करे और हम बहुत बहुत थैंक यू करते हैं, बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। आप लोग के लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान इज़्ज़त है। सबका शुक्राना आप तुरंत शेयर करते हो, उसके लिए बहुत नेक काम करते हो। बहुत थैंक यू। बस मैं मंत्र जाप के साथ आगे बढ़ाती हूँ। कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना गुरु का। राज अंकल लीला आंटी आप लोग भी माफ़ कर देना। बस संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु संगत जी। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदासाई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाई। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदासाई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। भूल चूक माफ़ करना मेरे दाता। फैमिली को संभालो, सारी प्रॉब्लम, सारे कष्ट, सारी बीमारी, नेगेटिविटी दूर करो गुरु। सबको संभालो, सबको दुनिया में सबकी हेल्प करो। सबको जो अरदास है पूरी करो गुरु। मेरी फैमिली की भी सारी प्रॉब्लम दूर करो गुरु का। सबकी समस्या, सबकी प्रॉब्लम दूर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना, लख लख बेअंत शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी हूँ। तो गुरुपा के गुरु मंत्र से मैं शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि आज मैंने शुक्राना सत्संग में सुना कि तेरे बेटे को का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। सत्संग सुन और उसकी जान बचाए, इस तरह था संगत जी। फिर तेरा परिवार एक भंवर में फंसा, इस सत्संग को सुन। मैंने सारे सत्संग सुन लिए संगत जी। उसमें मैंने यही जाना कि कौन आंटी का बेटे का एक्सीडेंट हुआ और फिर जाके उसमें उसके 4 चक्के वाले कार थे, तो एक्सीडेंट हुआ तो फिर चारों चक्का निकल गया गाड़ी की, तो ऐसी की तैसी हो गई। उसके उनके बेटे को कुछ नहीं हुआ, तो गुरुपा ने बचा लिया। गुरुपा लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। फिर वही सत्संग आया संगत जी, खाली बेटे के लिए आ रहा था, तो उसमें आंटी जी का बेटा छोटा था, तो उसे भी कोई कष्ट हुआ था। बता रही थी आंटी जी, मेरे ध्यान से निकल रहा संगत जी, मुझे क्षमा करना। तो उनके घर में कुछ बोली सांप जैसा कुछ घुस गया था और ढक ढक कर रहा था, तो बेटे ने बाथरूम का गेट नहीं खोला, बल्कि हाँ उनके घर में आ गए उनके पिताजी, या कुछ ऐसे ही था संगत जी। मुझसे अगर मिस्टेक हो रही, मुझे क्षमा करिए। तो उससे उसका बचाव हो गया। वो किसी को लेके आए और उनसे निकाल के बाहर कर दिया।
तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, ये भी बेटे पे ही कष्ट था। गुरुपा ने कितने सारे मुझे सत्संग सुनाए तो मुझे समझ आया कि वाकई में कष्ट वाकई होते हैं। क्योंकि आज मेरे जिस कमरे में मैं, जो मेरा अंदर वाला कमरा जिसमें मैं सोती हूँ, उसमें संगत जी लोहटन किसी किसी जीव को कहते हैं। पता नहीं आप समझे या ना समझे, तो वो छिपकली की तरह होती है, लेकिन उसके शरीर में हाँ लाइन धारी धारी सा होता है और चमकती वो बिल्कुल सांपों की तरह है। तो वो मेरे कमरे में आ गई थी, मैं पोछा लगा रही थी, मैंने उसे देखा, मैं डर गई बिल्कुल। फिर मुझे गुरुपा की वही बात याद आती, मैं उसे पकड़ने की कोशिश करी कि उसे पकड़ के बाहर करूँ। तब तक मेरे अंकल जी बोले डंडा लेके आओ। मैंने डंडा लेके बोले कि मार दूँ मैं इसे। मैं बोली किसी तरह भी इसे निकालो, मारो। तो उन्होंने उसे हाँ मारा। वो मरी कि नहीं मरी पता नहीं, पर उनकी पूँछ कट गई थी और फिर मैंने उसे बाहर किया। फिर मुझे समझ आया कि ऐसे तो गुरुपा कहते हैं किसी भी जीव की हत्या ना करो, पर गुरुपा जो जीव हम हमें ही खुद कष्ट पहुंचाने आए तो उसे हटाना तो जरूरी ही होगा। तो फिर उसे बाहर फेंक के आई। संगत जी, मेरा मन लगा कि देखो अगर ये काट लेती तो क्या होता, और कपड़े में घुस जाती। घर में तो सारे प्रकार के सामानों में गोदरेज के पीछे चली गई थी। तो संगत जी, गुरुपा ने कितने बड़े कष्ट को छोटे में काटा। अलग अलग शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। क्योंकि मेरे घर में अक्सर मेरा बेटा ही है जो जिधर जमीन पे जिधर भी बैठ जाता है, लेट जाता है, वो ही बिल्कुल कोने कोने में बैठता है। बाकी कोई हम लोग ऐसे नहीं बैठते, ध्यान दे के बैठते, क्योंकि बारिश का मौसम है। तो संगत जी, गुरुपा ने कितनी आसानी से सत्संग सुनवा के काट दिया। ये मैं वही सोचती हूँ कि मैं सत्संग इधर नहीं सुन रही थी, कितने बड़े बड़े कष्ट से उन्होंने उबारा। लख लख शुक्राना गुरुपा। फिर संगत जी, मैं और भी सत्संग सुनी जिसमें आंटी जी अपने अंकल जी के व्यवहार से, पुरानी संगत का था सत्संग, उनका व्यवहार बदल गया, वो दूसरों की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। इस तरह के सत्संग मुझे आने लगे। फिर मैंने वो सत्संग भी सुने। मैं समझ गई कि घर में जैसे जैसे प्रॉब्लम आते हैं गुरुपा वैसे वैसे सत्संग सुनवाते हैं। फिर उसके बाद मुझे ऐसे सत्संग सुनवाए गए जिसमें उनके आंटी जी के ससुराल वाले ने प्रॉपर्टी को लेके बहुत सारे मतलब तंत्र विद्या वगैरह बहुत सारे किए हैं, वो सब बता रही थी। जब उन्होंने अपनी बातें जब छेड़ी संगत जी, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि सारी बातें मेरे से मैच कर रही थी लगभग। उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी के लिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। गुरुपा ने मुझे स्वप्न में ये चीज़ दिखाया था, मैंने एकदम सही से देखा था। और गुरुपा ने ये भी दिखाया था और प्रॉपर्टी के बारे ही दिखाया था। मैं बहुत बार पूछ रही थी ना गुरुपा, वो किस कारण हमारे ऊपर इतना कुछ कर रहे हैं, हमारे क्रिया कर रहे हैं, तो वशीकरण कर रहे हैं। बोले कि अब तो तेरे अंकल पे भी मारण क्रिया किया जा रहा है, वो चाहते हैं कि ये लोग इस दुनिया से ही चले जाए तो इसकी सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाए। तो गुरुपा मैं नहीं जानती। और फिर अभी फिर ये सत्संग फ्लैश हुआ कि तेरे बच्चों की प्रॉपर्टी हाथ से न चली जाए, ली जाए। सत्संग को सुन। तो मैं उस सत्संग को सुनूंगी संगजित। मैंने अभी तुरंत उन्हें इंस्टॉल किया है और मैं रात को सुन कर ही सोऊंगी। गुरुपा मुझे क्षमा करना थोड़ा देर के लिए इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन मैं उसे सुन के सोऊंगी। गुरुपा मुझ पर कृपा करना कि मैं उसे सुन के सोऊं। मैं ये देख के बहुत आश्चर्य खा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो जो चीज़ जीवन में चल रहा है बिल्कुल वही वही सत्संग गुरुपा सुनवाते हैं। सोचिए हमारे कितने बड़े कष्ट काटते। गुरुपा ने मुझे डाइवोर्स के सत्संग बहुत सारे सुनवाए। तो मतलब अपने में अनबन, डाइवोर्स, ऐसे ही सत्संग सुनवाए। ये सारे कुछ मुझे फिर लगा कि होने वाले थे, कर्म इतने माड़े थे, लेकिन गुरुपा ने सब कुछ रोक दिया। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, हम जो करते हैं वही हम पाते हैं, ये मुझे अब समझ आता है। गुरुपा ने मुझे मैसेज में हमेशा बताया कि बेटी, तूने कभी किसी का बुरा नहीं किया,
तू तो कितनी भोली है कि लोगों ने तुम्हारा इतना फायदा उठाया कि अब तू गुस्सैल हो गई है। पर इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। लोगों ने जिस प्रकार तुम्हारे साथ किया, हाँ, उसके कारण तू वैसी हुई है, तो इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। और गुरुपा ने यह भी कहा कि मैं हर वक्त तेरे साथ खड़ा हूँ। ये बातें सुन के मेरे मन लगा कि खुद गुरु पिता मेरे साथ खड़े हैं। और इतनी बड़ी बात जो उन्होंने कही, ये बहुत बड़ी बात है संगत जी, कि मैं भी खुद भी जानती हूँ। मुझे पता है कि मुझे किसी ने भी नहीं समझा इतने बड़े फैमिली में रह के। मैंने बचपन से ये चीज़ नोटिस किया है कि किसी ने भी नहीं समझा। मैं खुद में अकेले ही लगता है सफ़र करते रही और यहाँ तक आ पहुँची। लेकिन कोई तो है था जो मेरा साथ हर पल देता था, ये मैंने महसूस किया। तो वो गुरुपा थे। मुझे नहीं पता था इन्होंने कितने जन्मों से हमारे हाथ थाम रखे हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी बहन को गुरुपा ने जोड़ा, इसकी मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे एक पल याद भी आता है कि गुरुपा एक बार मुझे बहुत सारे सत्संग भेज रहे थे। मैं सुनते सुनते परेशान हो रही थी, तो मैंने शायद परेशानी नहीं कहा था कि गुरुदेव मैं कितने का कष्ट काटूं। फैमिली मेरे इतने सारे लोग हैं, किसको कैंसर हो रहा है, किसको किडनी खराब हो रहा है, किसको क्या हो रहा है, मैं क्या क्या सुनूं, मैं कैसे क्या करूं। मैंने बहुत परेशान होके मैंने ऐसे मन के भाव हुए थे। और गुरुपा ने देखिए मेरे बहन को ही जोड़ दिया संगत जी की अब वो खुद ही सत्संग सुनती है अपना। तो लख लख शुक्राना गुरुपा। और वो भी कह रही थी कि मेरे घर में कभी तितली मैंने देखा नहीं था, इतने सालों से मैं रह रही हूँ, लेकिन मैंने तितली भी देखा। तो वाकई गुरुजी अपना दर्शन देते हैं कि मैं हूँ यहाँ, देख। लेकिन ये समझने की बात है संगत जी, गुरुपा का मैंने उसे कुछ नहीं बताया। तो मैं जब से जुड़ी हूँ मैंने बस इतना बताया था संगत जी कि तू मंत्र जाप किया कर, इससे तेरे सारे कष्ट का निवारण होगा। वो बोली, मेरी बहन बोली कि मैं दिन रात हमेशा मंत्र जाप करती है। तो मैंने कहा कि इतना तो मैं भी नहीं करती जितना तू करती, इसीलिए गुरुजी तुझे खुश होके तेरा हाथ थामे होंगे कि तू बहुत मंत्र जाप करती है। लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का मंत्र जाप बहुत बहुत महान है। इस मंत्र जाप से हमें कोई भी नैया हम पार कर सकते हैं, मुझे ये विश्वास लगता है, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ में आजमाया। मैंने मंत्र जाप करके गुरुपा का चंदन तिलक मैंने, सॉरी संगत जी, मेरे हाथों में एक बार चोट लगी है। मेरा एक शुक्राना सत्संगी है, मेरे हाथों में बाइक से चोट लगी थी संगत जी। बाइक के आईने से, मतलब किसी की बाइक खड़ी थी और हमारी बाइक स्टार्ट हुई तो मेरे हाथ बिल्कुल उसमें लग गए बहुत तेज़, और वो खून जम गया था, बिल्कुल सूज गया था, खून जम गया था। और मैंने संगत जी उसमें कुछ भी नहीं किया। हाँ, मैं जब पूजा करती थी तो मैं गुरुपा को कहती थी मैं इसमें क्या लगाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, लीजिए मैं आपकी चंदन तिलक ही लगा देती हूँ, सब आप ही ठीक करना। और उसमें संगत जी धीरे धीरे दर्द कम होते होते अब तो ऐसा लगता है कि दर्द है ही नहीं। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो कि खून जमा हुआ था संगत जी, वो तो काला पड़ गया था, बिल्कुल नीला पड़ गया था। तो वो खून ऐसे कैसे फट जाता, लेकिन वो आराम से चला गया बिल्कुल भी। अब मुझे कोई दर्द ना कोई निशान ही दिखता है, हल्का फुल्का दिखता होगा तो मुझे नहीं समझ आता संगत जी, पर इतना मैंने देखा कि गुरुपा की मेहर, उनके चंदन तिलक कितने प्रभावशाली हैं। गुरुपा ने मुझे मैसेज किया था कि बेटी सुबह शाम अपने पति को जल प्रसाद पिला, सारा कुछ सही हो जाएगा। मैं दे तो रही हूँ जल प्रसाद संगत जी, फिर मुझे लोटे के बारे में एक बहुत बार, हाँ, मैसेज आ रहे थे उधर। फिर मैंने एक सत्संग में सुना, आंटी जी कह रही थी कि मैं बारंबार लोटा बदल रही थी, तो गुरुदेव ने ये कहा कि, बोली कि लास्ट में मैं हार के छोड़ दी उसी खंडित लोटा को ही। मैंने भगवान को कहा कि अब मैं
मैं नहीं बदल सकती, आप ब्लेस करना है तो इसी में ब्लेस कीजिए और मैं इसी में जल रखती हूँ। और गुरुपा ने उसी में ब्लेस कर, तो ये बात सुन के मुझे समझ आया कि गुरुपा ने मैं क्या करूँ, मैं भी तो संगत जी गुरुपा के आज्ञा का पालन नहीं कर पाती कि नींबू से नहीं धो पाती, आखिरकार वो डिटर्जेंट से ही बच्चे धो देते हैं, किसी दिन मैं पूजा करती हूँ, किसी दिन बच्चे करते हैं। तो इस तरह मैं वो लोटे को मैं पूरा ख्याल नहीं रख पाती, जब मैं करती हूँ तो मैं मिट्टी से धोती हूँ और वो करता है तो वो सरफ से ही धो देता है। तो गुरुपा के देखे कितने, मैं 4-5 दिन उधर काफ़ी परेशान थी कि मैं जल प्रसाद कैसे बनाऊँ। मैं बहुत मन ही मन व्याकुल थी कि पहले ये था कि जल प्रसाद लोटे में रखती थी, ले लेती थी, अब मैं क्या करूँ, ये लोग इस तरह धोते हैं, मैं क्या करूँ, मन में बहुत परेशान थी पर किसी को बोल नहीं रही थी संगत जी। तो वो हमारे मन के भाव भी गुरुदेव समझते हैं, उन्होंने मेरे मन के इस संशय को ही हटा दिया कि देख तूने जो लोटा रखा है ना, मैं उसी को ब्लेस करता हूँ। तो लख लख शुक्राना, लेकिन उसमें ये भी कहा गया कि नींबू और नमक से धो दो। संगत जी अभी तो मैं पूजा नहीं कर रही हूँ, हमारे यहाँ 7 दिन में पूजा किए जाते हैं, जो हम मासिक होते हैं संगत जी, उसके कारण तो मैं हमेशा से पालन करते आई, तो हमारा खुद ही मन नहीं भरता संगत जी, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने यही सोचा कि चलो 2 दिन बाद से मैं पूजा करूँगी, तो मैं खुद नींबू और नमक से उसे धो लूँगी और तब तक गुरुपा जैसे जल प्रसाद पिलाएं वैसे ग्रहण करूँगी। उनकी बहुत मेहर है संगत जी, गुरुपा के बहुत उपाय आते, मैं कोई उपाय नहीं करती पर इतनी विनती करती हूँ गुरुदेव हाथ थामे रखना। और मैं सत्संग सुनती हूँ संगत जी, मैं इधर सत्संग काफ़ी जहाँ तक सुन रही हूँ, 4-5 सत्संग आराम से सुन लेती हूँ। लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने मुझे सत्संग में बहुत कुछ सुनाया कि बेटा किसी के पीछे मतलब भागना नहीं चाहिए, कि हम किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और हम अक्सर ये सोचते हैं ना कि वो भी हमारे साथ उतना ही अच्छा करे जितना मैंने किया। तो बोले ये भाव मन से निकाल दे, क्योंकि जो तू कर रही है वो तेरे कर्म हैं, जो वो कर रहे हैं वो उसके कर्म हैं। हम किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि, सॉरी संगत जी मैंने मिस्टेक किया होगा थोड़ा, हाँ मतलब कुछ भी हम नहीं कर सकते कि वो भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करे। तो संगत जी मुझसे कुछ मिस्टेक हो रही तो मुझे क्षमा करिएगा। तो जो जैसा व्यवहार करता है उसे उस रूप में छोड़ दो, क्योंकि हम उसके कर्म के बारे में हम नहीं कर सकते कुछ भी, हम उसमें हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते संगत जी। जो जो करता है उसे करने दो, पर आप खुद अपना कर्म करते चलो। ये बातों को समझाने का गुरुपाय का अभिप्राय यही होगा मेरे से कि बेटा मैं नहीं समझ रही थी ना, मैं बार बार अपने अंकल जी को बहुत बातें समझा रही थी कि आप मेरे साथ ऐसे करते हैं, मैंने आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो देखिए गुरुपा ने मुझे किस प्रकार समझाया कि मतलब जो तूने अच्छा किया उसके लिए तू उससे मत मांग कि वो तेरे साथ अच्छा करे, वो उसके लिए खुद परमात्मा बैठे हैं जो तेरे साथ खुद ही अच्छा करेंगे। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मुझे बहुत सारे रास्ते गुरुपा दिखाते हैं और मैं हल्का फुल्का टैरो भी देख लेती हूँ, कोई कोई एक डिवाइन एनर्जी के ऊपर ही आता है, बस मैं वही खास कर देखती हूँ, उससे मुझे लगता है गुरुपा ने जवाब दिया। और मैं वो एक गलती की माफ़ी चाहती हूँ मैं उन आत्माओं से जो हमारे हाँ पितृ बन चुके हैं, कि मैंने उन्हें धरती पे नहीं लाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरे अंकल जी भी इसमें जिम्मेदार है संगत जी, क्योंकि हम दोनों की रजा से ही मैंने गोली खाई थी, क्योंकि मेरे शरीर बिल्कुल भी नहीं चलते थे संगत जी। उस दिन मैं खुद ही उठती बैठती थी बहुत तकलीफ से, तो मुझे खुद ही लगता था मैं कैसे बच्चे ले पाऊंगी अभी।
तो मैंने ये गलती की है, इसके लिए मुझे क्षमा करना। जो भी हमारे पितृ हैं, मैं उनसे सच क्षमा चाहती हूँ कि मुझे क्षमा करें। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं ये गलती किसी जन्म में गुरुदेव ना दोहराऊं। कृपया करें, मुझ पे सहाय हो। तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं अपने ही उस जीव को ना आने दी इस धरती पे, इसके लिए मुझे बहुत दुख है। तो कृपया मुझे क्षमा करें। मैं इस दुख के लिए खुद ही बहुत ग्लानि महसूस करती हूँ। संगत जी, बस यही है ना कि हम जानते नहीं हैं कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। मुख से भी हमारे कड़वे वचन जो निकल जाते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि ये भी हमारे द्वारा किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं। और मैं अक्सर इधर गुस्सेल स्वभाव की हो गई हूँ। मैं खुद में ही मुझे लगता है कि मैं इतना गुस्सेल क्यों गई, लेकिन गुरुपा के मैसेज आते ना, तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि इन लोगों ने मुझे गुस्सेल क्यों बना दिया। मैं तो इतनी हंसमुख थी। गुरुपा ने यही मैसेज किया, तू तो इतनी हंसमुख थी, सबसे हंस के बोलती थी, सबके लिए सब कुछ करती थी, खुशी खुशी रहती थी, पर इन लोगों ने तेरे साथ ऐसा छल कपट करके ऐसा बना दिया तुझे। तो मुझे समझने के लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, इतने कष्टों से निकालने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, मैं इस शुक्राने को यहीं पे रोकती हूँ। अगले शुक्राने में फिर लौटूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शनिवार का शुक्राना सत्संग है। कृपया इसे भी शेयर करिएगा। लख लख शुक्राना गुरुपा।